मेरे प्यारे स्टूडेंट को नमस्कार। एचपीसीएल का पेपर है 3 तारीख को। सभी स्टूडेंट को मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके, अथक मेहनत करके अपनी तैयारी कर दी होगी, राइट। और मीन वाइल अब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर रहे होंगे। कुछ बच्चे फार्मूले को याद कर रहे होंगे, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो अभी तक बार बार पढ़ते आए हैं बट भूल रहे होंगे, वो सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे। एक सबसे बड़ा एक दिमाग में चल रहा होगा कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा 2026 वाले का। तो सबसे पहले तो जितने लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब एग्जाम आपका होगा, पेपर का लेवल कितना है, डिफिकल्टी लेवल के साथ साथ आप लोगों को कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। हालांकि फॉर्म तो बहुत लिमिटेड लोगों ने भरा है, मैंने इस पे चर्चा भी किया है कि एचपीसीएल के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एचपीसीएल वाले कैरियर वाले में जाकर के देखिएगा जरूर। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड बच्चों ने फॉर्म भरा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पर ब्रांच कितने लोगों ने फॉर्म को भरा, वो भी आप यहाँ पे इनके वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। नीचे प्रॉपर मेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ ये, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एचपीसीएल के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इस बार आपके फॉर्म में। तो ये देखिएगा डिटेल ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड में, जैसे कि अगर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात किया जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में करीब आपको टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 8,806 लोगों ने। फिर उसके बाद आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में आप लोगों को देखिएगा 4,000। तो फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं भरा गया, मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन के चांसेस अच्छा खासा है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कटअप भी अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर का कटअप अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर का कटअप, हालांकि मैं आपको इस पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर का कटअप की बात किया था तो मैकेनिकल के 116, ओबीसी का भी ऑलमोस्ट उतना ही गया था, ईडब्ल्यूएस के 111, एससी का 107, एसटी का 102 आउट ऑफ 170। उसी तरीके से आप रिस्पेक्टेड ब्रांच में देख सकते हैं। क्योंकि इसका कटअप इसलिए भी कम जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस में होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप टास्क होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आउट ऑफ 170 कटअप थोड़ा कम जाता है। अब एक सवाल है कि अभी कल आपका पेपर होगा, मान के चलो एज यूजुअल जैसा कि पेपर प्रीवियस ईयर में आया, तो कटअप तो बताना पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे एक्यूरेसी के साथ अगर आप सही सही इतना नंबर लाते हैं, इतना नंबर लाते हैं, तो मैं समझता हूं कि 2026 वाले में आप सिलेक्शन दे रहे हैं। आपका सिलेक्शन दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि रोक पाए, इतना याद रखना। 126, 126, 121, 118, 100, लेकिन 170 में ये तभी पॉसिबल है जब पेपर आपका प्रीवियस ईयर जैसा है। अब पेपर टफ हो जाए तो फिर तो ऑटोमेटिक कट ऑफ आपको कम जाएगा। तो टफ होगा तो सबके लिए, आसान होगा तो सबके लिए होगा। अब आपको भी पता है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। अब सवाल है कि इतना लाएंगे कैसे, इतना लाएंगे कैसे। क्योंकि आप सबको इतना लाने के लिए, मानो या मत मानो, सही बताना, आप लोग मेरी बात से सहमत है, 126 लाने के लिए कम से कम आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा अच्छा से 150, 150 से ज्यादा आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सही सही। अब ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है, किस्मत जिसके बहुत अच्छी होती है वो क्या करता है कि 120 130 अटेम्प्ट करके 125 नंबर लाता है, 122 नंबर लाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको आइडियल अगर अटेम्प्ट बोलोगे तो 150 के आसपास होना चाहिए। आउट ऑफ 170 150 145, जिससे आपका कट पीट करके सही गलत सब मिला करके 125 126 123 124 आप लोगों के एनी हाउ बन जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो भाई, इसको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझना पड़ेगा कि टेक्निकल जो है आपका 85 मार्क्स है, टेक्निकल 85 मार्क्स है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स है, लॉजिकल रीजनिंग 42। हालांकि इस बार परिवर्तन भी किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज किया गया, एडजस्ट किया गया है। और गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो फटाफट देखो, मैं जब आता हूं ना तो मैं आप लोगों को फैक्ट के साथ बात करता हूं, जो प्रैक्टिकलिटी है उसके साथ बात करता हूं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता दिया, इस बार का कट ऑफ मैंने 10 नंबर क्यों बताया ज्यादा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा, और साथ में अगर पेपर प्रीवियस ईयर जैसा रहे तो ऑटोमेटिक हर साल 2 4 5 नंबर कट ऑफ बढ़ रहा है। तो अगर आप 5 नंबर बाउंड्री, चूंकि आपको सिर्फ कट ऑफ ही नहीं निकालना, आपको फाइनल मेरिट में जगह बनाना है। अब मैं बोल दूं कि यार एक पिछली बार इतना गया था कट ऑफ, समझना, पिछली बार इतना गया था, पिछली बार आपको इतना गया था, इतना या इतने के ऊपर आप सजेक्ट हो जाओगे, भाई नहीं होगे सजेक्शन। क्योंकि आपकी किस्मत 5 नंबर अगर आपका कट ऑफ ज्यादा चला गया तो, पेपर आसान आ गया तो इसलिए मार्जिन लेकर के चलना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं कि क्यों 150 के ऊपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, 145 के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई
हर कोई ब्रह्मा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी होती है। आइडियल रिसर्च कहता है, स्टडी कहता है कि 85% 90% के अगर एक्यूरेसी है आपकी क्वेश्चंस की, तो मैं समझता हूं आप सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। और इतना ही होता है तो 150 अटेम्प्ट एनी हाउ करना पड़ेगा आपको। अब ये कैसे करना है, देखो ये एक ही इसका तरीका है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसका एक ही तरीका है। आज मैं आपको वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक लगवा दूंगा मॉक टेस्ट का। प्लीज आप लोग मॉक टेस्ट को दीजिए, जिससे मॉक टेस्ट से आपको सिंपल एचपीसीएल का आज मॉक दे दो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मॉक दे रहे होंगे। टेक्निकल में भाई 85 में आप एनी हाउ 70 नंबर 72 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल एचपीसीएल का बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है। बट ये है कि सभी सेगमेंट पे आपको अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी। रीजनिंग में आप आराम से देखो है क्या, मैं आपको इसलिए बताऊं, रीजनिंग का इस वेटेज बढ़ाया गया, तो रीजनिंग में 42 में आप 35 नंबर। तो यहां पे आप टारगेट करो कि भाई सिंपल सी बात है, टेक्निकल में आप 75 के आसपास एनी हाउ लाओ, एनी हाउ 75 के आसपास। रीजनिंग में आपको 35 के आसपास, इसमें आपको 15 के आसपास, इंग्लिश में आपको एनी हाउ 15 के आसपास। हालांकि 12 नंबर माना कुल हो जाएगा इसमें इंग्लिश में, तो आप जोड़ देंगे सब मिला जुला के इससे आ सकता है। अब कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको एचपीसीएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, तो मैं आपको बता देता हूं, सो दैट कि ये देखिएगा इंग्लिश के सारे टॉपिक्स हैं जहां से आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हालांकि ये सब आपको यूजुअल सिलेबस का पार्ट है। अब इसमें मैं आपको बोलूं ये पढ़ दो ये छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं है। जो पढ़ा है कुछ नया मत पढ़ो, बस इस समय आप लोग मॉक टेस्ट पे फोकस करो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ये सारे सब्जेक्ट हैं, सिविल के भी ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनके सब्जेक्ट के फटाफट फार्मूले रिवाइज कर डालो, फार्मूले रिवाइज कर डालो, की पॉइंट्स रिवाइज कर डालो, यही आपके सिलेक्शन का क्या बनेगा कारण। और मॉक टेस्ट में फ्री करवा रहा हूँ, वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, वीडियो के नीचे कमेंट पे लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपकी एग्जाम एनालिसिस हो जाएगा उसमें हम आपको बात करेंगे कट ऑफ वगैरह क्या जाएगा, जब आपके सारे फीडबैक आ जाएंगे। और याद रखना इस समय आपको नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसी को आपको समेटना है। और सब कुछ मैंने आपको बता दिया सारी चीजों को लेकर के, तो बस एग्जाम में एनी हाउ अटेम्प्ट करना है। आपकी स्पीड अगर अच्छी रही, एक्यूरेसी अच्छी रही, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा, एग्जाम में फालतू के समय पे फालतू के क्वेश्चंस पे आपने वेटेज ज्यादा समय नहीं दिया, तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। आपके पास कितना टैलेंट है ये मायने नहीं रखता, आपने टैलेंट को कितना सही तरीके से यूटिलाइज किया एग्जाम में वो मायने रखता है। और इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और आज हूबहू जैसा एग्जाम में आप यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, वैसे ही मॉक टेस्ट दे दो, जिससे आपके स्कोर ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस रहे। और जब आप ये कर लोगे ना मॉक टेस्ट में, तो रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, टाइम मैनेजमेंट, वीक एरिया आप आइडेंटिफाई कर लोगे, उसी के हिसाब से आप वर्क करोगे, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, परफॉर्मेंस ट्रैक हो जाएगा, क्वेश्चन सिलेक्शन कौन से क्वेश्चंस को करना है कौन से क्वेश्चंस को नहीं वो पता चलेगा, रिवीजन बूस्टअप होगा, स्ट्रेटजी बिल्डिंग हो जाएगा एग्जामिनेशन का, जिससे आपकी स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। बस मैं इतना ही बोलूंगा गाइज। जय हिंद जय भारत। हमारा प्रयास आपको आपकी परीक्षा में मदद करता है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा एंड लोगों तक शेयर भी कर दो। थैंक यू।